हेलो व्यूअर्स, फिर से आप लोग को रोस्टिंग हिंदुस्तानी मसीहत चैनल में स्वागत है। मैं आशा रखता हूं कि आप लोग परमेश्वर की वचन को ठीक रीति से पढ़ाए और ध्यान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक और भेड़िया को देखेंगे, जैसा उनकी मर्जी के अनुसार वो भविष्यवाणी कह रहा है। आदमी लोगों को मुंह और रूप देकर उसका भविष्यवाणी कैसा अलग अलग चल रहा है करके हम जांच लेंगे। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे बोला है कि तेरा बेटा तेरे से जितनी बढ़ती मेरे जीवन में परमेश्वर मेरी करेगा, प्रभु ने बोला 6 गुना अपने बाप से 6 गुना बढ़ती तू परमेश्वर से पाएगा जो स्वर्ग में रहता है। आमीन। हमारा बिशप साहब यहाँ पर भविष्यवाणी कह रहा है। ये जो आदमी को देखा ना, सामने खड़ा है, उसकी रूप को देखा और उसकी कोट को देखा ना, इसलिए उनको देखकर क्या भविष्यवाणी किया उन्होंने? 6 गुना, 100 गुना नहीं, 6 गुना बढ़ जाएगा। नीली जैकेट पहने हुए, यस, आ जाओ जल्दी से। जो लोगों की ठोकरें झेली हैं आपने, इसी उम्र में अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं आप, बहुत टूटे हैं। अच्छा, अभी ये दूसरा आदमी को देखना, नीली जैकेट इसकी रूप देखो, इसकी मुंह देखो, और इसके लिए हमारा बिशप साहब क्या भविष्यवाणी कर रहा है? बहुत टूटा है। सुबह नाश्ता खाया है, सुबह इडली खाया है, सुबह ढोकला खाया है, भजिया खाया है, वो भी हाँ 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 बोलता है। और इन दोनों की अंतर हम देखते जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे बोला है मर्सिडीज जैसी गाड़ियां नॉर्मल, और प्रभु ने एक गाड़ी का नाम तेरे लिए मुझे बताया है। मैं गाड़ी का नाम ठीक से मुझे याद नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा। रॉयल्स रॉय ऐसी कोई गाड़ी, ऐसी गाड़ी कोई है, क्या क्या नाम है उसका? है रोल्स रॉयस। ये गाड़ी प्रभु ने मुझे नाम बता के दी है। आमीन। परमेश्वर तुझे इस गाड़ी को निश्चित रूप से देगा। ताली बजाइए, ताली बजाइए। गाड़ी का नाम भी ठीक रीति से बोल नहीं सकता है, इससे परमेश्वर ने बात किया है। और वो कह रहा है, देखा ना, परमेश्वर मुझे अच्छी तरह से उस गाड़ी का नाम बताया, लेकिन वो क्या है? रोल्स रॉयस नाम नहीं आता इसको। और देखा ना, इस आदमी को देखकर तू मर्सिडीज नहीं रोल्स रॉयस ले लेगा कि वही है बहुत महंगा गाड़ी। लेकिन इसका परमेश्वर कौन है? कार डीलर है क्या? राहुल, परमेश्वर ने आपको आपकी मां की कोख से चुना है कि आप परमेश्वर के सेवक हो। आप प्रभु की एक बहुत बड़ी सेवा को करेंगे। आप भी मुंह देख के, रूप देख के इन्होंने उसकी मर्जी से भविष्यवाणी कर लिया कि ये वाला नीली जैकेट भाई क्या बनेगा? सेवक बनेगा, परमेश्वर की सेवा करेगा। और कब से चुना गया? माता के गर्भ से इसको परमेश्वर ने चुन लिया कि ये सेवक बनेगा। अगला व्यक्ति को देखेंगे, वो क्या बनेगा? कुछ गाड़ियां फालतू में ही रखी रहेगी। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे बताया है तेरे बेटे को तुझसे 6 गुना बढ़ती को मैं दूंगा। आमीन। और ये चंडीगढ़ तेरे लिए और तेरे बाप के लिए परमेश्वर की चुनी हुई जगह है, और हम इस चंडीगढ़ में बहुत बहुत बढ़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसा परमेश्वर की ओर से है। आमीन। और लास्ट में जो शब्द है ना, वही बहुत तमसा है। परमेश्वर ने चंडीगढ़ में इस आदमी को क्या बनाएगा? और फिर से 6 गुना, पहले एक 6 गुना, फिर से एक 6 गुना, तो 12 गुना इनको क्या बनाएगा? इसको बड़ा बनाएगा। बिजनेसमैन को देखेंगे तो अलग प्रोफेसी आ रहा है हमारा बिशप साहब की मुंह से। और वो नीली जैकेट क्या हुआ? चलो देखेंगे। यीशु के नाम में और एक सामर्थ को उड़े रहा। ये सामर्थ, ये अनुग्रह और ये पवित्र अभिषेक आपको सेवकाई में ले जाएगा, सेवकाई के लिए तैयार करेगा। आई रिलीज दैट पावर ऑफ होली घोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मारो मारो मारो, धक्का मारो। नहीं गिर रहा यार। अगर गिरेंगे तभी ना अभिषेक आएगा, गिरेंगे तभी ना परमेश्वर की आत्मा छू लिया करके समझेंगे। इसका पावर नहीं है क्या? इसका पावर कहां गया? तुझे डराने वालों को परमेश्वर डराया करेगा, तेरा पीछा करने वालों को परमेश्वर भगाया करेगा। जो तेरे शत्रु होंगे परमेश्वर उनका शत्रु होगा, और शत्रुओं के बीच में परमेश्वर हमेशा तेरे सिर को ऊंचा करके रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे तेरी मां के पेट से ही चुना है अपनी महिमा के लिए। आई रिलीज ऑल द ब्लेसिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट इन जीसस। आमीन।
देखना, गिरा दिया। अभी इसका पावर सच में है। पर इस बिजनेसमैन की भविष्यवाणी इन्होंने क्या बताया? उनके शत्रुओं को भगा देगा, बड़ा करेगा, डराएगा, सब कुछ करेगा। और यह भी परमेश्वर उसकी माता की गर्भ से ही पहले से ही चुना दिया। देखना, इतना अच्छा चश्मा पहन के, अच्छा सूट पहन के, बाल नहीं है पर उसके ऊपर एक विग डाल के जवान दिखा रहा है ये बिशप साहब। और ये उनकी खुद की मर्जी से तो लोगों की मुंह या उनकी रूप देखकर कितने अलग अलग से प्रोफेसी निकाल रहा है यार। बाइबल में ऐसा है क्या? हम कभी भी यही सोचना पड़ेगा कि आजकल जो हो रहा है ये सब ये बाइबल के अनुसार हो रहा है या नहीं करके हम जांचना पड़ेगा। ये बार बार इस्तेमाल किया ये वचन, माता की पेट से, माता की गर्भ से परमेश्वर तुझे चुन लिया। कहां से चुन लिया? कहां है ऐसा वचन? और किसको परमेश्वर ने बिजनेसमैन बनने के लिए चुन लिया? और किसको, जो गरीब दिखता है उसको परमेश्वर ने सेवा के लिए चुन लिया? ऐसा कौन सा बाइबल में लिखा है? लेकिन बाइबल में साफ रीति से यह लिखा है, उसको हम जांच लेंगे। ये जो भेड़िया अभी उसकी खुद की मर्जी से जो भविष्यवाणी कर रहा था और बहुत लोगों को भरमा रहा था, इसके बारे में हम थोड़ा परमेश्वर के वचन से देख लेंगे। हाँ, जरूर वचन कहता है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम यदि अच्छी तरह से जान लेंगे तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से हम इस शब्द को पढ़ सकते, माता की गर्भ से मैं तुझे चुन लिया करके। परमेश्वर खास करके किसके लिए उस वचन बोलता है? परमेश्वर खास करके इजराइल लोगों को देख के उस वचन को कहता है। यदि हम पढ़ लेंगे यशायाह नबी का किताब, उसका 44 अध्याय 2 और 26 वचन, फिर उसी यशायाह नबी का किताब 46 अध्याय उसका 3 वचन, और 48 अध्याय उसकी 8वीं वचन, और 42 अध्याय उसकी 1 और 5वीं वचन, वहां पर हम यदि लगातार पढ़ लेंगे तो वहां पर इजराइल लोगों को परमेश्वर ने यह बात कह रहा कि तुमको मैं माता की गर्भ से यानी पेट से ही मैं चुन के रखा हूं, तू मेरा दास और तुम के वजह से मैं महिमा पाऊंगा करके बहुत सारे जगह पे परमेश्वर ने पुराना नियम में लिखा है। जो पुराने नियम की बातें वो जैसा हमारे लिए एक छाया की बात है, जैसा इजराइल लोग एक चुने हुए लोग हैं, वैसे ही मसीह को मानकर मसीह को विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने यही वायदा किया कि तुम मेरा बेटा और बेटियां है। और इस रीति से हम नया नियम में जांचना पड़ेगा कि कहां है परमेश्वर की दास लोग अपनी मर्जी से जो मुंह में आएगा, जो रूप को देखेगा, मुंह को देखेगा, उनकी तरह अंतर में लोगों को अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणी कहां पर किए हैं, नहीं देख सकते। खास करके एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, पुराना नियम में यह खास बात है जो यिर्मयाह नबी को देखकर परमेश्वर ने इस रीति से भविष्यवाणी दे रहा था। 1 अध्याय उसकी 5वीं वचन, यिर्मयाह नबी का किताब। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। इस वचन से हमको साफ रीति से समझ में आता कि यदि परमेश्वर एक आदमी को चुन लिया तो उसको रखकर उसका वाणी को दूसरा लोगों को प्रकट करता था। यही उसका चुना हुए लोग पुराना नियम में कर रहे थे। बहुत सारे वचन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जिन जिन को चुनाया उनको चुनकर उसकी वाणी को उनके द्वारा प्रकट करने हम देख सकते हैं पुराना नियम में। यदि नया नियम में आए, नया नियम में खास करके इस वचन को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। हम पढ़ लेंगे रोमी पत्री 8वीं अध्याय उसका 29 और 30वीं पद। क्योंकि जिन्होंने उससे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उनके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। साफ रीति से वचन यहां कह रहा है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया उनको खास करके उसका पुत्र के स्वरूप में, यानी उसका पुत्र के स्वभाव में, कैरेक्टर चेंज में, जो परमेश्वर का पुत्र जैसा यीशु मसीह इस जगत में जिया और कैसा उसका चाल चलन था, कैसा उसका जीवन था, उसके अनुसार जीवन को बदलकर हमारा यीशु मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हमको बनाएगा करके परमेश्वर का वचन यहां साफ रीति से बतलाता है। पर इससे छोड़कर आजकल लोग तुम बिजनेसमैन बनोगे, तुम मर्सिडीज कार नहीं रोल्स रॉयस लेगे, तुम सेवक बनोगे, तुम वो बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम प्रॉफिट बनोगे, सब मन की मर्जी की बात है। वचन सब मसीह लोगों को एक तरह समझकर बोल चुका था कि हम सब मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह जब यूहन्ना रचित सुवार्ता 15 अध्याय उसका 16वीं कलम में बोला, तूने मुझे नहीं चुना था पर मैंने तुझे चुना है,
माता के गर्भ से इसलिए चुनाया बिजनेसमैन बनने के लिए और डराने के लिए और बड़ा होने के लिए। और दूसरे को देखेंगे तो एकदम अलग भविष्यवाणी करेगा। बिशप होके भी बुद्धि नहीं है देखो। इसलिए हम खास करके एक उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण को देख सकते हैं जो बेस्ट एग्जाम्पल है पौलुस प्रेरित के जीवन से। परमेश्वर जब उसको चुना, प्रेरितों की काम उसकी 9वें अध्याय में जब उसका परिवर्तन हो रहा था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखा के और चुन लिया और बोल रहा था अननिहा करके एक चेला से कह रहा था कि ये जो पत्र है, इस पत्र मेरे लिए एक गवाह बनेगा, मेरा नाम प्रकट करेगा। किसके बीच में? राजाओं के बीच में, अन्य जाति के बीच में और यहूदियों के बीच में मेरा नाम प्रकट करेगा करके प्रेरितों की काम 9वें अध्याय 15वें वचन में लिखा है। ऐसा ही भविष्यवाणी हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं कि लेकिन आजकल तुम बिजनेसमैन बनेगा, तुम मर्सिडीज कार नहीं रोल्स रॉयस लेगा, ऐसा करके भविष्यवाणी बोल रहा था। और वो भी माता की गर्भ से। माता की गर्भ से चुना हुआ तो कैसा चुनाव होंगे पता है? उसके बारे में भी पौलुस ने लिखा गलाती पत्री उसका पहला अध्याय 15वीं पद में, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया कि मैं सुसमाचार प्रकट करूंगा। प्रकट करने के लिए यही है परमेश्वर का चुना हुआ लोग करने वाला काम। यदि पुराना नियम में जाके देखेंगे वहां भी चुने हुए लोग परमेश्वर का वाणी प्रकट करेगा, नया नियम में देखेंगे वहां पर भी परमेश्वर की वाणी प्रकट करेगा। इसलिए हमारे लिए भी एक बहुत खास वचन लिखा है बाइबल में, एफएसी पत्री पहला अध्याय उसकी 4, 5वीं और 6 पद में, जैसा उसने हमें जगत के उत्पन्न से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसकी लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में रेंक दिया। बस तो कोई भी बेड़ियां आपके ऊपर हाथ रखकर आप ये बनोगे वो बनोगे करके बोला तो बिल्कुल उसको देखकर आप डराना मत और सोचना मत कि ऑलरेडी जब आप यीशु मसीह को विश्वास कर लिया, आप यीशु की जैसा बनना जरूरी है। वही यहां पर भी लिखा कि जगत की उत्पन्न से ही हमको परमेश्वर चुन लिया कि हम यीशु मसीह के रूप में और समानता में उसका लेपालक पुत्र बन गया था। इस बात को याद रखकर यीशु मसीह की तरह जीना शुरू कर लीजिए। ये लोग हमको बिजनेसमैन बना देगा और हमसे पैसा उठा देगा। यदि आप माता के गर्भ से चुना हुआ तो परमेश्वर की वाणी प्रकट करना चाहिए, परमेश्वर की वचन के अनुसार जीना चाहिए। अगला वीडियो में देखेंगे, तब तक बाइबल पढ़ते रहना, बेटियां के पीछे मत जाना। बाय।